हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है काउंटिंग और फिगर, उसी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये बेसिकली हम लोग का क्लास 1 है। आज हम लोग बहुत ही बेसिक से सीखेंगे और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। बेसिकली 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, 15 भी नहीं है, 7-8 मिनट का ही वीडियो बनेगा। उसी में आज आपको वर्ग काउंट करना सिखाएंगे कि जैसे इतना बड़ा फिगर है, इसमें वर्ग कितना है, जैसे ये है, इसमें कितना वर्ग है, स्क्वायर्स कितना है, वो आपको काउंट करने है। ये बेसिकली आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लाइक एसएससी, उसके बाद रेलवे, आपका बैंक में, सब जगह पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन काउंटिंग और फिगर का। तो आप देखिए, सीखिए। ये बेसिकली हम लोग, ये मेरा क्लास 1 है, मतलब इसमें मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। उसके बाद और 1-2 क्लासें आएंगी जिसमें वर्ग का लेवल बहुत ही हाई होगा। उसके बाद त्रिभुज बताऊंगा। उसके बाद हम आपको आयत काउंट करना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसलिए आप सभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मिस ना हो, ठीक है। और हो सका तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उन क्लासों का मतलब लिंक, ठीक है। तो बाद की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। लाइक देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में कुल वर्गों की संख्या, वर्ग की संख्या निकालना है। तो इसमें तो आप आराम से बता सकते हैं कि वर्ग कितना है। इसमें वर्ग कितना है, एक वर्ग ये है। बेसिकली मेरा फिगर उतना अच्छा से नहीं बना है, जैसे ये अच्छा बना है लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। खैर, आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो टाइम का थोड़ा महत्व है। अगर हम ऐसे पूरा अच्छी तरीके से बनाएंगे तो उसमें टाइम बहुत ही बर्बाद होता है, तो समझ सकते हैं, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, वर्ग आराम से हम लोग बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला, ये एक वर्ग है, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये जो बड़ा वाला 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। यानी इसमें वर्ग कितना है, 5 वर्ग है। ये हमने बड़ी आसान तरीके से बता दिया। लेकिन जब बात आती है इतने बड़े की, इतने बड़े ये तब इसमें हम फंस जाते हैं। आप इसको आराम से बता सकते हैं कि ये एक 5 हो गया, फिर इधर 7, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन आपका गलती होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जैसे अगर आप इसको गिनिएगा 1, 2 और इधर 3, 4 और एक बड़ा हो गया 5, फिर इसके साथ एक ले लिया तो 5 और एक हो जाएगा 6, फिर 7, 8, ऐसे करके बहुत दिक्कत होता है। फिर एक ही चीज़ 2 बार 3 बार काउंट हो जाता है। तो आप अगर ऐसे काउंट कीजिएगा तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। और आपको एसएससी टाइम सिर्फ एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी नहीं देता है, तो उसमें आपको जल्दी जल्दी करना होगा। तो जल्दी जल्दी कैसे गिनेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिक अप्लाई करना होगा। ट्रिक क्या, ऐसा ट्रिक जो हर मतलब वर्ग में अप्लाई हो। ऐसा नहीं कि इसमें अप्लाई हो गया उसमें नहीं होगा, तो वैसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ट्रिक खोजना होगा। ट्रिक कहने का मतलब आपको कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग को पता करना होगा जिससे मतलब सब हम वर्ग का काउंट कर सकें कि कितना स्क्वायर है। तो ऐसे ट्रिक के बारे में हम बताते हैं आपको। तो देखिए, ट्रिक बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम छोटे वाला में ही समझाते हैं या फिर इसमें समझाते हैं। चलिए, ट्रिक क्या है, आपको सबसे पहले रो और कॉलम तो आप जानते हैं ना, रो किसे, कॉलम किसे कहते हैं। रो बेसिकली इसको कहते हैं रो यानी कि स्तंभ, और फिर इसको कहते हैं कॉलम, आपको पता होगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको रो को काउंट कर लेना है। तो 1, 2, 3 जितना भी होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 कुछ भी होगा, तो आपको काउंट करते हुए चले जाना है। फिर इधर देखिए, कॉलम को भी काउंट कीजिए, 1, 2 और इधर अधिक होगा तो इधर 3, 4, 5, 6, 7 करके काउंट कर लेना है। ठीक है। अब काउंट करके करेंगे क्या भाई साहब, तो काउंट करके आपको क्या करना है, इधर रो का काउंट जितना अधिक तक जाएगा और कॉलम का काउंट जितना अधिक तक जाएगा, उन दोनों का आपस में गुना करना है। जैसे इधर कितना गया, सबसे अधिक तक 3 गया और इधर कितना गया, 2 गया, तो आपको 3 गुना 2 करना है। कर दिया। लेकिन इससे क्या आंसर निकल जाएगा, 3 दूना तो 6 होता है। लेकिन ऐसे ही देख के लग रहा है कि 6 से तो ज़्यादा है, तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा आप क्या बोलिए ना, प्लस कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, इनसे एक घटाइए। जैसे यहाँ 3 और 2 है ना, तो आप एक माइनस कर दीजिए। तो आप गुना कीजिए, इसको आप भूल जाइए। अभी इसको है ना, इस वर्ग को आप भूल जाइए। उसके बाद एक माइनस कीजिए, तो 3 का 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना कीजिए। 2 का फिर गुना कीजिए, 2 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब एक कम करके फिर से गुना करना है। तो हमारा आ गया कितना, 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करना है, फिर आपको देना है प्लस दे दिए। फिर अब देखिए, फिर आपको इससे एक कम करना है। तो 1 कम कीजिए, 2 का 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का 1 कम हो जाएगा तो यानी 0 बचेगा। यानी कि 0 से गुना करेंगे तो इसका तो काम खत्म ही है, 0 ही हो जाएगा। तो यानी आप अगर आपका 1 आ जाए तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। और आपको क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। जैसे 3 दूनी हो जाता है 6 प्लस 2 एकम 2 बराबर 8। इसमें आपका 8 वर्ग है। आप चाहे तो आराम से बैठ के गिनते रहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, और इधर देखिए एक बड़ा वाला 7 हो गया, और फिर इधर 1 हो गया 8 हो गया। तो आप ऐसे करके काउंट करते रहिए और आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। जैसे आप देखिए ना, सेकंड में कैसे बनता है, इसको लीजिए।
सबसे पहले हमने क्या बताया कि आपको रो और काउंट को मतलब रो और कॉलम जो है उसको काउंट करना है। तो 1 2 और इधर 1 2 3। अब इसका गुना करना है। तो इधर 2 है तो 2 का गुना कीजिए पहले 3 के साथ, फिर क्या कीजिए प्लस कीजिए, फिर 1 1 कम कीजिए, 2 से 1 कम आएगा यानी 1 आ जाएगा, फिर गुना कीजिए 3 से 1 कम आएगा यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 1 और 2 का गुना कीजिए। या जब भी 1 आ गया तो वहीं से छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा आता तो फिर आगे बढ़ना होता है। तो 1 आ गया मतलब 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी इधर भी 6 हो गया, फिर देखिए प्लस और 2 1 कम 2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ भी आंसर 8 आ गया क्योंकि एक ही जैसा फिगर जैसे खड़ा कर दिया इसको। अब देखिए अब इसमें जाते हैं, चलिए बड़ा है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना होगा। मेहनत कुछ नहीं, सेकंड का काम है। देखिए ना आप, देखिए सबसे पहले काउंट कीजिए, रो को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिर इधर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिर देखिए 5 का 5 के साथ गुना कीजिए तो 5 गुना 5, फिर कीजिए प्लस, फिर 4 का 4 1 1 कम करके 4 का 4 के साथ, फिर प्लस कीजिए, फिर 1 1 कम करके 3 का 3 के साथ, फिर 1 1 कम करके 2 का 2 के साथ, फिर 1 1 कम करके 1 का 1 के साथ। समझे बाबू मोसाई? समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। मेरा कलम गिर जा रहा है। तो देखिए अब ये आ गया हमारा। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, फिर देखिए प्लस 4 4 16, फिर देखिए प्लस 3 3 9, फिर देखिए प्लस 2 दूनी 4 और 1 1 कम क्या 1। अब ऐड कर लेना है, इधर 16 9 हो जाता है आपका 25 हो जाता है, 16 9 25 और 25 कितना हो जाता है 50, और इधर 4 और 1 कितना 5 यानी कि 55, यानी आपका क्या है 55 है आंसर। यानी कि इसमें आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 55 स्क्वायर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? और ये वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्क्वायर बता रहा हूँ। देखिए आपको समझ में भी आ गया, और वीडियो बेसिकली अभी तक 5 मिनट का बना है और आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बनता है, तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं वर्ग वाला बताऊंगा। उसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपका त्रिभुज बनाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें समझाएंगे आयत वगैरह सब कुछ। तो देखिए अब इसमें, अब ये तो दिख रहा था हमें स्पष्ट वर्ग, अब इसमें तो क्या कुछ और ही डिज़ाइन है। अब इसमें कैसे बनाएंगे भाई साहब? तो घबराते काहे हैं, हम किस लिए बैठे हैं, चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप रो को काउंट कीजिए, कॉलम को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको काउंट किए, हमें काउंट करना है सिर्फ वर्ग का। ये तो त्रिभुज है यानी इसका खेल ही ख़त्म है, ये वर्ग है ही नहीं, तो इसका हम कोई काम ही नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको आपके पास मान लीजिए आपको प्यास लगा है और आपके पास पानी रखा है और उसी की जगह आपका कुछ दूसरा लिक्विड रख देंगे तो आपका प्यास बुझेगा? नहीं बुझेगा। खाने का लिक्विड नहीं, कुछ भी दूसरा चीज़ जैसे कुछ भी मान सकते हैं तो रख देंगे तो आपको प्यास बुझेगा? नहीं बुझेगा। आपको क्या ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है, आपको सिर्फ पानी चाहिए। तो पानी को रखिए और बाकी को क्या कीजिए फेंक दीजिए, घर से बाहर निकाल दीजिए, फिर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे बाबू मोसाई? समझ रहे होंगे। फिर देखिए 5 और 2, तो सबसे पहले क्या कीजिए 5 गुना 2 कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर देखिए 1 1 कम कीजिए, 5 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुना, फिर 2 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 आ गया मतलब खेल ख़त्म। तब आपको ऐड कर लेना, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इधर 4 1 कम कितना हो जाएगा 4, तो हमारा हो जाएगा 14 आंसर। तो कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, काउंटिंग ऑफ फिगर वाले चैप्टर को बनाना है। ये तो बेसिकली मैंने बहुत ही 0 लेवल का क्वेश्चन उठाया था, कल मैं इससे थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन उठाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एसएससी रेलवे के जो रीजनिंग्स आते हैं, मैथ्स आते हैं, उनका बारे में थोड़ी बहुत मैं जितना भी मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ वो आपको सिखा सकूँ और कम से कम समय में सिखा सकूँ। बेसिकली मेरा मतलब यही होता है कि कम से कम समय में आपको सिखा सकूँ, क्योंकि 1-2 घंटे का भी क्लास कर देंगे तो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा और मेरा तो टाइम उतना है नहीं, तो समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।